फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एशियाटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। देखिए, इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो उसको जाके तुरंत देखिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जाके उसको तुरंत देखिए। पार्ट 1 में हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में ये सब कवर हो चुका था, हम लोग कवर कर चुके थे ये सब। ठीक है, ये सब कवर हो गया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। देखिए, जो हम लोग को कवर करना था ना, हम लोग को यहाँ पे फ्लावर से कवर करना था। ठीक है, यहाँ से हम लोग को फ्लावर से कवर करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है यू आर सोन 3 ब्रांचेज ऑफ अ रोज इन फिगर 7.19 ए बी एंड सी। देखिए, आपको ये जो फ्लावर के 3 स्टेम दिखेंगे, ए बी और एंड सी, फिगर 7.19 में। देखिए, यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस दिखेंगे आपको। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.1। तब इसने बोला है कि आप कौन सा फ्लावर को यूज़ करेंगे, जो कि फिगर 7.1 में दिखाया हुआ है। यार 7.1 कहाँ गया? ठीक है, आर फ्लावर्स कलरफुल? क्या जो सही फ्लावर्स हैं वो कलरफुल हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन? देखिए, आप अपने बुक में आप अपने बुक में फिगर 7.1 खोलिए और उसमें देखिए कि आप उसमें देखिए कि, और उसमें बताइए कि आप कौन से कलर को यूज़ करेंगे। फिर इसने बोला है आर आल फ्लावर कलरफुल? क्या जो सभी फ्लावर्स हैं वो कलरफुल हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन द प्लांट ऑफ ग्रास? क्या आपने उन प्लांट्स के फ्लावर्स को देखे हैं, जैसे कि प्लांट्स ऑफ ग्रास, वीट, मैजा, मैंगो और गुआवा। देखिए, ग्रास के फ्लावर को, वीट के फ्लावर को, मैजा के फ्लावर को, मैंगो के फ्लावर को, गुआवा के फ्लावर को, क्या इन सभी के फ्लावर्स को आपने देखा है? इफ़ यू सी एनी फ्लावर इन दीज प्लांट्स, आर दे ब्राइटली कलर्ड? देखिए, अगर आपने इन सभी में से किसी भी प्लांट के फ्लावर्स को देखा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि क्या वो जो वो बहुत ब्राइटली होते हैं, बहुत कलर्ड होते हैं। लेट अस स्टडी ऑफ फ्लावर क्लोजली। चलिए हम कुछ फ्लावर्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा है व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिस्टेनेथियम और सनफ्लावर। यू विल लर्न इन हायर क्लास दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर बट ग्रुप ऑफ फ्लावर। देखिए, इसमें बोल रहा है कि हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम मैरीगोल्ड, क्रिस्टेनेथियम और सनफ्लावर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये हम इसको हम इन सभी फ्लावर के बारे में हमको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे लिखा है बी। देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी 10 है। वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। देखिए, हमें रिक्वायर्ड किसी किसी एक फ्रेश फ्लावर को चाहिए, जो कि इसमें से बताया हुआ है। देखिए, हम लिखा है आल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास लाइट और अ सीट ऑफ पेपर एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। देखिए, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्टिविटी को करने के लिए। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। देखिए, 7.20 कहाँ गया है? देखिए, यहाँ पे 7.20 फिगर को अच्छे से देखिए। देखिए, ये जो होती है ना पंखुड़ियाँ, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। और जो इसके बीच में से होता है, इसके बीच में, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये ऐसे गुलाब के जो अगल बगल निकले रहते हैं, इसे हम सेपल्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज देखिए, यहाँ पर लिखा है लुक एट द पोरोमोन prominent part of the open flower. These are petals, ठीक है, of the flower. Different flower have petals of different color. देखिए, डिफरेंट जो अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पेटल्स रखते हैं। Where do you think the petal are in a close bud? Okay, which is the most prominent part in a bud? Did you see that this part is made of small leaf like structure? देखिए, अब आप देखेंगे कि जो ये स्मॉल लीफ से बना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है दे आर कॉल्ड सेपल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सेपल्स कहते हैं। अब देखिए, इसे हम नोट डाउन कर लीजिए। इसमें दो छोटे छोटे, शायद, हाँ, दो छोटे छोटे इसमें बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब देखिए, हमें पूछ देगा व्हाट आर पेटल्स। तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, दीज आर कॉल्ड पेटल्स, पेटल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसका आप लिख दीजिए कि देखिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है सेपल्स का आप क्या लिख सकते हैं?
सेपल्स का आप लिख सकते हैं कि डिड यू सी, देखो दोज पार्ट, देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड सेपल्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड सेपल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स। देखिए आप किसी एक फ्लावर को लीजिए और उसके पेटल्स और सेपल्स को आप क्या करिए, उसको ऑब्जर्व करिए। ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और कुछ जो इसमें जो आंसर पूछा गया है, कुछ आंसर के आप उसमें जवाब दीजिए। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव। अब जो आप फ्लावर लेंगे उसमें कितने सेपल्स हैं। आर दे जॉइन टुगेदर, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हाट आर कलर ऑफ द पेटल्स एंड, देखिए जो जितने क्वेश्चंस पूछे हैं इनको, इसके आपको आंसर देने हैं। ये अपने आंसर इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करिए। अब ये भी यहाँ पे लिखा है मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, टेबल 7.3। अब देखिए आप एक क्या करिए, आप एक टेबल बनाइए इन सभी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फ्लावर, जैसे कि यहाँ पे रोज़ हो गया, नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, मेनी कलर, नंबर एंड कलर, देखिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे आपको देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको भर के दिया हुआ है और सेकंड कॉलम में आपको भरना है, तो आप क्या करिएगा, सेकंड कॉलम में आप भरिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऐड ऑब्जर्वेशन एट दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट विथ फ्लावर। देखिए जो इस ऑब्जर्व 7.3 टेबल में आपको वो ऑब्जर्वेशन पढ़ना है। आप एक फील्ड ट्रिप पे जाइए और वहाँ पे इन सभी फ्लावर प्लांट्स के बारे में पता लगाइए। फिल द लास्ट टू कॉलम आफ्टर यू हैव गॉन थॉट देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन। ठीक है, अब आप जो फ्लावर की इनर पार्ट को अच्छी तरह क्लियरली, मतलब अच्छी तरह से देखिए। यू हैव टू कट इट ओपन। अब आप क्या देखेंगे कि उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे कट्स होते हैं। इफ़ इट्स पेटल आर जॉइंट, तो वो क्या होते हैं, वो जो पेटल्स होते हैं ना, वो इसी वजह से जॉइंट, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन धतूरा एंड अदर बेल शेप फ्लावर द पेटल हैव टू बी कट lengthwise and spread out so that the inner part can be seen clearly in figure 7.2। देखिए जैसे फिगर 7.21 में दिखाया हुआ है, ये जो इनर पार्ट होते हैं ना, इनर पार्ट क्या होते हैं, ये अच्छे से कटे होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जो पेटल्स होता है ना, पेटल्स इसी वजह से एक दूसरे से जॉइंट हो पाता है। ठीक है, रिमूव द सेपल एंड पेटल टू सी द रेस्ट ऑफ दिस ऑफ द पार्ट। देखिए जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं उसी क्या करिए, फ्लावर से क्या करिए, हटा दीजिए। स्टडी द फिगर 7.22, जैसे कि फिगर 7.22 में बताया गया है, ऐसे आप उसका करिए, स्टडी करिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का ऐसे ऐसे दिखता है। जब आप पेटल सेपल हटा देंगे, देखिए उसमें से जो ये पार्ट इसे हम एंथर कहते हैं, और जो ये पार्ट है ना, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए कि जो ये फिगर है ना, ये फिगर आपको 5 नंबर एग्जाम में दे सकता है। ये फिगर दे देते हैं बनाने के लिए, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखिए कंपेयर योर फ्लावर विद द compare flower with the illustration and identify the stamen and pistil in your flower। अब देखिए अब जब उस दोनों का निकाल देंगे, जब ये दोनों आप निकाल देंगे, इसके जो वो सेपल्स और वो हो गए। ठीक है, अब उस दोनों को जो ऑब्जर्व करिए दूसरे फ्लावर से, स्टेमन एंड पिस्टल को। ठीक है, लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। अब 7.23 कहाँ गया, अब देखिए 7.23 को आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए। इट शो द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन प्रेजेंट। देखिए उसमें डिफरेंट काइंड्स के जो स्टेमन है क्या है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इन डिफरेंट फ्लावर, देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट स्टेमन्स होते हैं। कैन यू रिकोगनाइज बोथ द पार्ट ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर। क्या आप कैन यू रिकोगनाइज बोथ पार्ट ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर। वैसे बोला है कि आप रिकोगनाइज करिए बोथ पार्ट ऑफ स्टेमन के फ्लावर को। हाउ मेनी स्टेमन आर देयर इन योर फ्लावर। फिर इसमें पूछ रहा है कि वो जो आपके फ्लावर में कितने स्टेमन है। ड्रा वन स्टेमन एंड लेवल इट्स पार्ट। आप एक स्टेमन को ड्रा करिए और उसके पार्ट को क्या करिए, उसके पार्ट को आप लेवल करिए। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। देखिए जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर को, उसे क्या कहते हैं, उसे हम पिस्टल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। ठीक है, if you cannot see it completely, remove the remaining stamen, identify the part of a pistil with the help of figure 7.24। देखिए इसे बोला कि अगर आपको और अच्छे से आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करिए, आप जो स्टेमन है उसे और निकाल दीजिए, जैसे कि फिगर 7.24 में
दिखाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर 7.24 कहाँ गया, देखिए यहाँ पे फिगर 7.24 है। ऐसे और निकाल के उसमें आप और उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ड्रा नीट लेवल्ड डायग्राम ऑन द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। अब एक्टिविटी 11 क्या है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिगर जैसे कि जो कि फिगर 7.24 में दिखाया हुआ, देखिए फिगर 7.24 में दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, देखिए फिगर 7 पर आप अच्छे से समझाइए। देखिए ये जो ये है, इसे हम स्टाइल कहते हैं, ये हो गया स्टिग्मा, और ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, it is the lower most, it's the lower most and the slowen part of the pistil. We will cut this part to study how it look inside. ठीक है, हमको जानने के लिए क्या करना पड़ता है, इसे अच्छे से कट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। देखिए अब फिगर 7.25 में बताया हुआ है कैसे कैसे जो है फ्लावर के ओवरी ऑफ फ्लावर को कट करना है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बताया ऐसे ऐसे आपको कट करना है, कट करके उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, बस इसमें ये सब बताया हुआ है, इसमें कुछ खास बताया नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स किसे कहते हैं, अब देखिए आप लिखा है ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। फिगर 7.26 डू यू सी द सम स्मॉल बिट लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। देखिए आप क्या करेंगे ना, जो प्लांट का इनर पार्ट है ना, ओवरी, ओवरी में आप लेंस से जब अच्छे से देखेंगे तो उसमें आप क्या दिखेगा, उसमें एक ऐसे छोटे छोटा स्ट्रक्चर टाइप का दिखेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपके एग्जाम डिफिनेशन भी आ सकता है, तो इस यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सम सम स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ठीक है, ड्रा एंड लेवल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। ऑब्जर्व करना, देखिए ये सब एक्टिविटी करके आपको देखना पड़ेगा, ये सब खुद आप एक्टिविटी करके देखिएगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है डू यू नो एग्री डेट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। मतलब क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सभी फ्लावर्स के एक तरह के नहीं होते हैं। द नंबर ऑफ सेपल पेटल एंड स्टेमन एंड पिस्टल में आल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। देखिए जो सेपल्स पेटल्स स्टेमन के जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेपल्स होते हैं ना, ये अलग अलग फ्लावर में अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं। समटाइम्स सम ऑफ दिस पार्ट में इवन बी एब्सेंट। देखिए कुछ बार क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स में कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि कुछ पार्ट में पिस्टल नहीं होता, कुछ पार्ट में पेटल्स नहीं होते, कुछ पार्ट में कुछ फ्लावर में स्टेमन भी नहीं होता है। ठीक है, ये सब इसमें बताया हुआ है। वी हैव स्टडी सम फ्यूचर एंड फंक्शन ऑफ लीव्स स्टेमन एंड रूट। देखिए हम इस चैप्टर में कुछ फंक्शन के बारे में पढ़, कुछ लीव्स के फंक्शन के बारे में, स्टेम के फंक्शन के बारे में, रूट के फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लास। अब देखिए जो हम फ्लावर के जो और भी फंक्शंस के बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। वी विल आल्सो लर्न अबाउट फ्रूट इन हायर क्लास। जब देखिए हम फ्रूट्स के बारे में भी हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो अगर चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको क्वेश्चन आंसर भी रिकमेंड करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।